खजूर जो है वो आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी या चाय का इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने वजन कम करना है, डोंट गो फॉर शक्कर या गुड़। इफ्तारी के वक्त आप नींबू पानी और उसके साथ कोई भी 2 मौसमी फल, स्टीम चिकन विद फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड योगर्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात 9 बजे के बाद जो है वो खाना पीना छोड़ दें। रात अफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक अपने 12 गिलास पानी पूरे करने हैं। सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, इन सबको आपने बिग नो लगाना है। आज लेट नाइट स्नैकिंग जो है उसको भी आपने अवॉइड करना है। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। फिटनेस प्लैनेट के साथ सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। जैसा कि हम जानते हैं रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। उसके साथ साथ रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसमें सबसे पहले रमज़ान आते ही या बिफोर रमज़ान हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि वी शुड रिड्यूस वेट रिड्यूस करना है, रमज़ान आ रहा है। और जो लोग कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ के साथ हैं उन्हें होता है कि हम लोगों ने एक्यूट बीमारियाँ हैं तो उनको रिवर्स करना है, क्रॉनिक बीमारियाँ हैं तो कम से कम उन्हें मेंटेन करना है। तो जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि ओबेसिटी इज कंसीडर्ड एज मदर ऑफ डिजीजेस, तो रमज़ान तो वैसे ही एक आइडियल मंथ होता है जिसमें हम आराम से बाआसानी अपना वज़न जो है उसको ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसको भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत अहम है कि रमज़ान में अगर हमारी डाइट ठीक नहीं होगी, अगर हम लोगों का डाइटरी ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली रमज़ान में हमारा वज़न उल्टा बढ़ने लग जाएगा। तो ये बहुत अहम है कि हम लोग वेट लॉस के एतबार से जो है वो सहरी का इस्तेमाल करें, वेट लॉस के एतबार से ही अफ्तारी का इस्तेमाल करें। तो आई विल टेल यू द डाइट प्लान कि किस तरह का बाआसान डाइट प्लान जो है वो आप रमज़ान के महीने में फॉलो कर सकते हैं, रोज़े इंजॉय भी कर सकते हैं और वज़न जो है वो उसके साथ साथ घटा भी सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, सहरी जो है वो ऐसा वक्त होता है जिसमें आपने अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन आपने न्यूट्रलाइज उन न्यूट्रिएंट से करना है जो कि न्यूट्रिएंट डेंस हों। अगर आपने मेजर लेने हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि आपको पूरा दिन भूख भी ना लगे। तो आप लोग सहरी में क्या कर सकते हैं, कोई भी हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का एक पोर्शन, जैसे कि उसमें मल्टीग्रेन फ्लोर की रोटी खा सकते हैं, होल ग्रेन की रोटी खा सकते हैं या फिर जो है वो ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप एक प्रोटीन की सर्विंग लें, जैसे कि हमारे पास आप एक अंडा ले सकते हैं या फिर जो है वो फैट फ्री सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सालन में कोशिश करें आलू, चने की दाल और बीफ का इस्तेमाल जो है वो ना किया जाए। उसके साथ साथ जो है वो आप, अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाती है, इफ्तारी में तो हम सुनते ही हैं खजूर का इस्तेमाल करें, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी ड्रेन ना हो तो आप एक खजूर का इस्तेमाल, जिसमें कलमा, अंबर, इस तरह की खजूरें शामिल हैं, जिसमें शीरी मीठा ना हो, तो एक खजूर जो है वो आप सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप ग्रीन टी या चाय का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी चाय का इस्तेमाल आपने चीनी के बगैर करना है। उसके अंदर आप स्टीविया का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जिन लोगों ने वज़न कम करना है, डोंट गो फॉर शक्कर या गुड़, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज जो है वो उतनी ही होती हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है अफ्तारी। जहां अफ्तारी का सिलसिला शुरू होता है वहां पे पकोड़े, समोसे, डिफरेंट जो है वो इनऑर्गेनिक जो है वो जूसेस, मशरूबात, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा शुमार होता चला जाता है। तो सबसे पहले एक चीज़ तो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, अगर आपने वज़न घटाना है तो फ्राइड मील्स, प्रोसेस्ड फूड, उन सबको एक बिग नो जो है वो आप लोगों ने रमज़ान में लगाना है। तो अब बिग नो लगाते हुए आप लोग ऐसी अफ्तारी करें जिसके साथ साथ आप अपनी अफ्तारी को एंजॉय भी कर सकें और आपका वज़न भी कम हो और जो आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी डेफिशिएंट ना हो। तो आप अफ्तारी में क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अफ्तारी के वक्त आप नींबू पानी और उसके साथ कोई भी 2 मौसमी फल विद पील इस्तेमाल करें, जैसे एप्पल है, गावा है, पीच है, विद पील इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर मौजूद फाइबर आपको फ़ौरन एक फुलनेस की फीलिंग देगा। और साथ एक खजूर का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद जो है वो आप जैसे नमाज पढ़ें या फिर कोई फिज़िकल एक्टिविटी है उसको करें। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि रात का खाना जो है वो खाना है। रात के खाने में आप कोशिश करें, आप आधी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर 2 शामी कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली की 2 बोटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम चिकन विद फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड योगर्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद जो है वो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें और रात 9 बजे के बाद जो है वो खाना पीना छोड़ दें, ताकि वो जो आपकी एक फास्टिंग वाली विंडो है वो सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद जो है वो हमारे पास बहुत अहम आ जाता है कि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो डिहाइड्रेशन के एतबार से आप लोगों ने ना सिर्फ ये नहीं करना कि बिल्कुल अब सहरी में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें या फिर अफ्तारी में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस तरह की चीज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो सहरी टाइम में बहुत ज़्यादा पानी पी लें या अफ्तारी में, तो वो पानी फ़ौरन यूरिन के ज़रिए बाहर निकल आता है। तो आपको जो है वो रात अफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक अपने 12 गिलास पानी पूरे करने हैं। वो पानी आपके अंदर स्टोर रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर इंसानों वाली क्वालिटीज़ हैं, ऊँट वाली क्वालिटी नहीं है कि हम एक वक्त में जो है वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर रिटेन कर लें। उसके अलावा आप अफ्तारी के अंदर चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चिया सीड के पानी जो है वो नींबू पानी, इस तरह की चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत अहम है कि आप लोगों ने कुछ करनी है प्रिवेंटिव मेजर्स। उसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ये आ जाती हैं कि एक तो सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया, पिज़्ज़ा, पास्ता, शवारमा, बर्गर, इन सब को आपने बिग नो लगाना है। आर्टिफिशियल शुगर और आर्टिफिशियल शुगर गुड्स, जैसे हमारे पास डिफरेंट डिज़र्ट्स आ जाते हैं, आइसक्रीम्स आ जाती हैं, इन सबको आपने अवॉइड करना है। उसके साथ साथ लेट नाइट स्नैकिंग जो है उसको भी आपने अवॉइड करना है। माइंडफुल ईटिंग जो है उसको आपने अपना गोल बनाना है कि आप जो खा रहे हैं आप फोकस करके खाएं, आप कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और सबसे अहम कि फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का आइडियल टाइम है कि वो अफ्तार से कुछ देर पहले असर के वक्त जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी करें। उससे क्या होता है, जो हमारे पास फैट रिजर्वर हमारी बॉडी में चर्बी इकट्ठी हुई है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होने लग जाती है, जिससे बाआसानी जो है वो वज़न अच्छे से घटने लग जाता है। तो ये थी हमारे पास कुछ टिप्स। इस तरह का आप डाइट प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हैं वज़न घटाने के लिए। जो लोग पीसीओएस के साथ हैं या फिर डिफरेंट हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट से जो है वो प्रॉपर एक डाइट प्लान लें, ताकि वो उनकी हेल्थ कंडीशन की सीवियरिटी को देखते हुए एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है उन्हें डिज़ाइन करके दें, ताकि वो इस रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठा सकें और अच्छे तरीके से वज़न जो है वो कम कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।